नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज हम जो डीडीसी जो वर्गीकरण पद्धति है उसके कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे जो परीक्षा में अक्सर आते हैं। और ये वैसे बहुत वृत्त किताब है, तो इसका जितना भी अध्ययन किया जाए, प्रैक्टिस की जाए, उतनी कम है। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा, तो उसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ऐसे पहले मैं एक डीडीसी की समरी का वीडियोस भी बना चुका हूँ। ये डीडीसी समरी है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मतलब 15-20 पेजेज है, तो कुछ चीज़ें शॉर्ट में दी हुई है, आप इनसे भी कुछ चीज़ें सीख सकते हो। सीधी सीधी यहाँ से भी सवाल आ जाए, हूबहू आते हैं। जैसे लॉजिक का आ जाता है, साइकोलॉजी का, रिलीजियस का भी आ जाता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ से भी आपको मिल जाती है। तो ये बिल्कुल और भी गहराई से है, तो अब यहाँ से भी देख सकते हैं आप। ये अलग अलग दे रखा है। तो अब ये सवाल कुछ डिक्शनरी को लेकर है। ये सिंगल भाषा की डिक्शनरी है या दो भाषाओं के बीच की डिक्शनरी है, तो उनके हम सवाल आज हल करेंगे। जो पहला, जैसे हिंदी हिंदी डिक्शनरी या फ्रेंच डिक्शनरी, ये सिंगल भाषा की डिक्शनरी। अब सिंगल भाषा की डिक्शनरी के लिए सबसे जो कोड है, जो आपको जो किताब वहाँ मिलेगी, डीडीसी की किताब मिलेगी, उसमें आपको जैसे ये पहला अध्याय है, तो आप जो भाषाओं का जो अध्याय है 400 है, उस 400 वाले पोर्शन में आप पहले तो सीधे सीधे चले जाएंगे आप। तो यहाँ से आपको जैसे 400 ये लिखा होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये। तो इसमें हमें हिंदी का चाहिए, तो हिंदी का इसमें लास्ट लगभग लास्ट में 491 के बाद ही है। तो आप ये यहाँ से आप ये देख रहे हो, 468 है, 457 है। तो यहाँ अलग अलग जैसे 70 लैटिन का है, और 80 जैसे हेलोजीनियस का भाषाओं का है। अब यहाँ 491 है। अब ये संस्कृत का 491.2 है। अलग अलग भाषाओं के जब हिंदी की हमारी बारी आएगी, तो मूल हिंदी के 491.43 43 है। तो आप एक बार तो यहाँ पर ERF में 491.43 लिख देंगे एक बार। अब हमें क्या चाहिए, डिक्शनरी के चाहिए। तो डिक्शनरी के लिए क्या करेंगे, जो इसके अंदर कुछ टेबल्स दी हुई है। आपके टेबल 1 है, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। जो टेबल 4 है वो लैंग्वेज की है। अब इसमें आप देखना, दोबारा हम देख लेते हैं। और इसमें जो हिंदी है, इसमें आधार भी इसका देखना पड़ेगा। आधार इसका है 491.43, ये ठीक है। तो जो हम जाएंगे अब, इसके बाद सीधा जो टेबल नंबर 4 आप इसमें इसी किताब में जैसे आप खोलेंगे, तो उसमें में हम चलते हैं। अब यहाँ से आप अब इसमें कुछ चीज़ें, अब जैसे डिक्शनरी के लिए आपको ये दे रखा है, और ये 03 अंकन दे रखा है। और अलग अलग जैसे कोई एब्रीविएशन हो सकता है या सिनोनिम्स हो सकता है, उसके लिए 31 है। और डिक्शनरी के लिए आपके ये 3 है। ये क्या है, डिक्शनरीज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज। किसी स्पेशल लैंग्वेज के लिए अगर डिक्शनरी की अगर हमें बनानी है, तो यहाँ से ये कोड लेने पड़ेंगे, 3 कोड लेने पड़ेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पीछे 3 आप जोड़ देंगे, तो ये होगी हिंदी डिक्शनरी। तो सबसे पहले आपने क्या किया, जो लैंग्वेज वाले जो पार्ट है उसमें गए, जो जिस भाषा की, ये सिंगल भाषा की मैं बात कर रहा हूँ, उसके कोड लिए। और उसके बाद ये टेबल नंबर 4 में आप आए, उसमें ये 3 जोड़ दी, ये आएगा। अब अगला सवाल और कर लेते हैं हम। फ्रेंच डिक्शनरी। अब फ्रेंच के कोड 440 है। अब हम दोबारा देख लेते हैं। इस तरह से हम एक एक अपना पलटते जाएंगे किताब का, और उसमें आपको फ्रेंच के मिल जाएंगे। 440 फ्रेंच के है। और इसकी जो अब पीछे आप इसमें नीचे देखेंगे, बेस्ट नंबर फॉर फ्रेंच 44 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर
4 लिख देंगे। और डिक्शनरी के लिए आपने वैसे पहले देख रखा है, तो वहाँ हम 3 जोड़ देंगे। ये जोड़ दिया। अब इसमें एक मतलब ये वर्गांक बनाने के लिए आपको 3 का जोड़ा, जैसे 3 अक्षर फिर डॉट फिर 3 अक्षर। अगर इसके बाद अगर वर्गांक हुआ तो एक स्पेस देके फिर लिखेंगे, आगे कुछ आएंगे। अब ये तो हो गई सिंगल डिक्शनरी। अब आप यदि डबल बनाना चाह रहे हैं, 2 भाषाओं की डिक्शनरी यदि बनाना आप चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर भारत में इन डिक्शनरी का या इन भाषाओं का प्रचलन कितना है। तो जर्मन और फ्रेंच दोनों का प्रचलन अपने भारत में कम है, ठीक है। तो जर्मन के जो कोड है हमने देखे थे 44 थे, सॉरी फ्रेंच के। और जो जर्मन के कोड हम यहाँ से देख लेंगे, जर्मन की है 430 है और इसकी बेस नंबर 43, ठीक है। अब ये हमने लिख दी 43। एक बार समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो 44 तो ज़्यादा है और 43 कम है, तुलनात्मक दृष्टि से कम है। यानी कि तो उस नज़रिए से हम क्या करेंगे कि ये 44 को पहले रखेंगे, 43 को बाद में। तो यहाँ दोबारा कर देता हूँ, 44 प्लस 43। अब हमें क्या करना है कि जो भाषा के कोड है, वो जो टेबल नंबर आप हमारी वहाँ से हम जाएंगे, छठे नंबर जो टेबल है वहाँ से हम जाएंगे, उसमें से कोड लाने। एक 6 नंबर टेबल आपको जाना है, उस टेबल में से अंक हम लाएंगे। ये जो स्पेशल जो भाषाओं की जो है वो है, एक जो डिक्शनरी के लिए है आपकी 4 नंबर, और अलग अलग भाषाओं के कोड के लिए जो टेबल है आपकी वो है 6 नंबर। अब इसमें हम जाएंगे और ये जो जर्मन की जो कोड है वो हमने कितने लिए, 3 लिए यहाँ से। जर्मन की जो कोड है वो यहाँ से 31 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे, जो डिक्शनरी के वो 3 है और जो जर्मन की जो कोड है वो 31 है, तो हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये अब इसको दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहली जो 44 है और प्लस डिक्शनरी की जोड़ने हैं 3, और उसके बाद आपको जोड़ने हैं मतलब 3 1, यही है। तो इसमें शुरुआत में जैसे मूल भाषाओं के देखें, फ्रेंच की 44 है और जर्मन की है 43। तो इसमें जो ज़्यादा वेटेज रहेगा उसको हम पहले रखेंगे। तो 44 वाले हमने ले लिया। अब दूसरी भाषा 44 वाले जर्मन फ्रेंच ले ली जर्मन की। जर्मन की जो दूसरी जो टेबल है 6 नंबर टेबल स्पेशल जो क्या बोलते हैं उसको लैंग्वेज के लिए, उसमें 31 है। तो लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में हमने डिक्शनरी वाला जो है ले लिया। अभी ये जो डिक्शनरी के लिए जो वो टेबल नंबर आपके 4 आपको ढूंढना, पिछले सवाल में मैंने आपको बता दिया है, अब यहाँ दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 3 के जोड़े में होंगे 443.31। इस तरीके से ये सवाल ये होगा। तो अब अगला सवाल ठीक उसी तरीके से हम अगले सवाल को भी हम कर देंगे। तो अगले सवाल में जैसे फ्रेंच की कोड 44 है, ये इंग्लिश। पहला तो ये देखेंगे इसका चलन किसका ज़्यादा है। इंग्लिश भारत में ज़्यादा चलती है। अब इंग्लिश की कोड देख लेते हैं। पहले इस टेबल में जाके पहले हमने इंग्लिश की कोड यहाँ से निकाल लेने हैं। इंग्लिश की कोड है 420 कोड है 420। तो आपने 420 वहाँ आप लिख देंगे।
तो आपने 420 लिख दी। अब इसके बेस नंबर क्या वो भी आपको यहाँ से देखने पड़ेंगे। आधार क्या रहेगा इसका, आधार इसका 42 है, ठीक है। पहले कोड ले लिया, आधार 42। अब हमें जो दूसरी भाषा जो बची फ्रेंच है, फ्रेंच के जो टेबल नंबर 6 में से क्या अंक है वो लेंगे। तो आप टेबल नंबर 6 निकालेंगे और इसके अंक लेंगे। इसमें फ्रेंच की जो कोड है वो हम देखेंगे। ये डच फेनिमिस फ्रेंच की 41 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 41 लिख देते। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या लगाते हैं, 3 लगाते, और फिर अगली भाषा के कोड आते हैं। इस तरीके से ये दोनों की डिक्शनरी हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से हिंदी और उर्दू की, तो हिंदी के 491.43 ये इसका आधार है। अब उर्दू के कोड हम यहाँ से ढूंढेंगे, जो टेबल नंबर इसी में से ढूंढ लेंगे उर्दू के कोड, क्योंकि अब इन दोनों में डिक्शनरी बनाना तो हिंदी ज़्यादा है, तो हिंदी के जो ओरिजिनल कोड वहाँ से ले लिया। अब उर्दू के कोड जो 6 नंबर टेबल में लेंगे। अब यहाँ से भी ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ लेंगे अभी, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है। इसमें अब यहाँ से जैसे ये हिंदी वाली है, संस्कृत है, यहाँ भी उर्दू में मिल जाएगी। ये रही 914 स्पेस 39 914 स्पेस 39। अब इसमें हमें एक और चीज़ जो डिक्शनरी के लिए जोड़ना, वो 3 हमें जोड़ना होता है, वो लिख दिया हमने। ये इसके वर्गांक हो गए, किसके, हिंदी उर्दू डिक्शनरी के। अब ये तो वहाँ से ले लिया। अब ये 3 की जोड़े में, ये 3 जोड़े में, उसके बाद पॉइंट, फिर 3 जोड़े में, फिर 1 स्पेस, फिर 3 जोड़े में, आगे 2 है तो 2। इस तरीके से ये होता है। अगला है डिक्शनरी ऑफ राजस्थानी सिनोनिम्स। तो सबसे पहले जो राजस्थानी की ओरिजिनल जो कोड है वो लेने हैं। वो सबसे पहले लेंगे हम, जो 400 वाले जो उसमें कॉलम में जाएंगे, तो वहाँ से राजस्थानी जो भाषा के ओरिजिनल कोड विथ बेस नंबर हम ले लेंगे। ये आपके 491 के बाद ही होंगे जो भारतीय भाषा हैं। तो इसमें हमारे ये राजस्थानी के 491.479, इसका बेस नंबर कोई दे रखा नहीं है। गुजराती के लिए दे रखा है, लेकिन राजस्थानी के लिए 491.479। तो आप 491.479 लिख देंगे। अब हम जाएंगे, वो आपकी सारणी जो हमारी 4 है, टेबल नंबर 4, उसमें जाएंगे हम। और यहाँ से हमें जो क्या था पीछे देख लेते हैं। सिनोनिम्स का कोड लेंगे। सिनोनिम्स के लिए आपके क्या है, अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये एब्रीविएशन, एक्रोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, इनके लिए 3-1 है, ठीक है। तो ये 3-1 हम जोड़ देंगे। तो उससे पहले जोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ा है, 3 जोड़ना पड़ता है, और बाद में क्या है 3-1 और है। ये इसके कोड हो गई, ठीक है। अब हमने ये सॉल्व कर दिया है। मान लो जैसे सिनोनिम्स, होमोनिम्स, उनके जो कोड है वो 3-1 है, हमने देख लिया। डिक्शनरी के 3 है। तो फ्रेंच की हमने जो यहाँ सवाल किया था उसके जो मूल कोड क्या थे, 44 थे। और हमें क्या बनानी है, इसकी डिक्शनरी बनानी है, और प्लस क्या बनाना है आपके होमोनिम्स, सिनोनिम्स। तो अभी 3 अंक, फिर पॉइंट, फिर 3-1, इस तरीके से ये हो जाएगा।
उसी तरीके से आप ये फ्रेंच रशियन डिक्शनरी भी बना सकते हैं, फ्रेंच जर्मन डिक्शनरी भी बना सकते हैं, ये कर सकते हैं आप। तो चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। अब जैसे फ्रेंच और रशियन डिक्शनरी हमें बनानी है, तो दोनों भाषाओं में हमारे पास कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो मतलब ज़्यादा चलती हो हिंदुस्तान में। तो हम सबसे पहले जैसे कोड हमें पता है फ्रेंच के 44 एक बार लिख दिए, और रशियन भाषा के जो कोड है वो हम यहाँ से लाएंगे। रशियन भाषा के जो कोड है वो हम टेबल नंबर 6 में लाएंगे। ये रशियन लैंग्वेज के कोड थोड़ा सा टिपिकल है, ये रहे 917 1। कहाँ थे ये? 917 स्पेस 1। अब हमें डिक्शनरी के लिए यहाँ क्या जोड़ना है, हम यहाँ 3 जोड़ना है, तो हम यहाँ 3 जोड़ देंगे और डॉट लगा देंगे, पीछे ये है। तो इस तरीके से हमने अब इस सवाल ये इस तरीके से करते। इस तरीके से आप ये बहुत सारे सवाल ये रिपीट होते आ रहे हैं। अब इसमें से ये डिक्शनरी एब्रीविएशन ये भी हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा, ये डिक्शनरी भी आप सवाल काफ़ी ये हल कर देंगे। तो अगली वीडियो में ये ट्रांसलेशन वाले जो वीडियो जो सवाल है, जैसे कुरान का ट्रांसलेशन कर अदर भाषा में करना है, और ये दूसरा बाइबल का अदर भाषा में, ये सवाल आ जाता है। या तो बाइबल का आएगा अदर भाषा में कैसे करना है, और कोरियन का कैसे करना है। तो अब आप डिक्शनरी का कोई भी सवाल आप ये हल कर दोगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।